सर भारत में हर घर में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है जी। कई लोग हैं कि रिफाइंड तेल फेंकते नहीं एक बार में रख लेते हैं क्या वो नुकसानदायक है बिल्कुल नुकसानदायक है बिकॉज रिफाइंड तेल पहली बार तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर लो, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लो, आप घी इस्तेमाल कर लो, जैसी आपकी हैसियत है आप वैसा इस्तेमाल कर लो, बट रिफाइंड तेल मत इस्तेमाल करो बिकॉज वो जहर है। आप धीरे धीरे करके अपने परिवार को इम्यून सिस्टम खत्म कर रहे हो। जितना आप कमाते हो, सरसों का तेल तो कमा सकते हो ना, सरसों का तेल इस्तेमाल कर लो, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लो, नारियल का तेल, घी इस्तेमाल कर लो जैसी आपकी हैसियत है, बट रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल मत करिए। तो रिफाइंड दूसरा, तेल से पकाने का मतलब आप अपने आप को या अपने फेफड़ों को पका रहे हो अपने फेफड़ों को पका रहे हो। और दूसरा, ये जो रिफाइंड ऑयल जब आप फ्राई करते हो, आपने गर्मा गर्म पूड़ियां खाई, बन तो आपकी प्रसाद की पूड़ियां नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो जब ऑयल हीट हो रहा है तो आप पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAC ये आपने फ्यूम्स इंजेस्ट कर ली। अगेन धीरे धीरे करके वो आपकी इम्यूनिटी का वो आपकी इम्यूनिटी कम होती गई और कैंसर की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ता गया। सो एक इमेजिनरी एक आपने दुश्मन पाल लिया है कि ये सब जो भी आप घर में यूज कर रहे हो, इन सब इनविजिबल एनिमीज को, इन सब जो अदृश्य होने वाले दुश्मनों को, इनको पकड़ना और इनको खत्म करना है। तो सर्दियों में खासतौर पर लोग पूड़ी कचौड़ी खाने के बड़े शौकीन होते हैं पकौड़ी बनवा दीजिए तो जो लोग ये पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सर्दियों में रिफाइंड तेल में बनवा खा रहे हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप डैमेज कर रहे हैं अपने आप को। बिकॉज आप सरसों के तेल में तल लीजिए उसे, लेकिन रिफाइंड ऑयल में मत तलिए, पहला। दूसरा, कई लेडीज हैं, कई घरों में उस तेल को दोबारा वापस शीशे में भर देती हैं हाँ। और अगले दिन दोबारा उस पर तलती हैं कि आज मेरे बेटे ने समोसे मांगे, आज मैं समोसे पकाऊंगी। कल को पकौड़े कल तल दिए और अगले दिन समोसे। ये डैमेज कर रहे हो आप। वो समोसे एक्चुअली में जहर के समोसे हैं। इट इज डैमेजिंग योर इम्यून सिस्टम। आपने अपनी तरफ से तो प्यार से बनाए वो समोसे, बट उसमें आपने प्यार नहीं, जहर परोसा। हर शहर में कुछ समोसे की या चाट पकौड़ी की दुकान होती है जो बड़ी फेमस होती है जी जहाँ से लोग कहते हैं कि आज रिश्तेदार आए हैं या कुछ स्पेशल खाने का मन है सर्दियों में समोसा मंगा लो भैया उस दुकान से हाँ। तेल तो वहाँ रिपीट हो रहा है तो वो जो अच्छा महसूस कराने के लिए आपने समोसा मंगाया था टिकिया मंगवाई थी छोटे शहरों में खासतौर पर वो कितना नुकसान करेगी बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर रहा है। अगर वहाँ पर तेल बार बार रिपीट हो रहा है, अगर वहाँ पर दोबारा फ्राई हो रही है और वही कचौड़ी बार जो सुबह तेल भरा था उस कढ़ाई पर और उसी में ही कचौड़ी तली जा रही है और उसी में समोसे तले जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो वो चेंज थोड़ी ना करता होगा सुबह एक बड़ा ड्रम डाल दिया उसमें बड़े उसमें अब वो दिन भर में हर 10 मिनट में हर आधे घंटे में देखता हूँ कि एक पूरा जो भगोना बड़ा वाला होता है परात उसमें समोसा निकल गया फिर नया डाल दिया फिर निकाला गया फिर डाला गया फिर और शाम तक निकाला वही चलता चल रहा रहा है तो शाम तक आते आते वो जो कचौड़ी और समोसे हैं वो एक्चुअली में वो फिर आपके लिए पकवान नहीं रह गया, वो आपके लिए मौत एक का सामान। मौत का सामान है। आपके लिए इम्यून सिस्टम आपको डैमेज कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर रहा है। आपको नहीं दिख रहा उस समय के लिए आपके लिए टेस्ट है, बट जो लॉन्ग टर्म पे आपके DNA को डैमेज करता है ना, वो आपको नहीं दिखता। जैसे आपको कोविड हुआ, आपको अगले दिन बुखार दिख गया कि हाँ ये आपको बुखार आना शुरू हो गया, इसमें आपको उस समय नहीं दिखेगा। ये बूंद बूंद से ना वो घड़ा बढ़ता जाएगा एंड वो ऑल ऑफ अ सडन ओवरफ्लो करेगा कि अरे ये तो कैंसर डायग्नोज हो गया। सो अपने DNA को डैमेज मत होने दीजिए। जो अपने इम्यून सिस्टम को आप धीरे धीरे करके ये जो टेम्पररी प्लेजर ले रहे हैं ना, जो एक जो आप ये ले रहे हैं कि कुछ समय के लिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है और बाद में लेकिन उसका नुकसान कितना होगा, उन नुकसान को याद करते हुए कुछ भी खाइए। तो आप कोई भी चीज़ उठाओगे तो सोच के उठाओगे कि जहाँ पर वो ऑयल बार बार इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप उसी जगह से लो।